उस दिन तो उसने ये तक कह दिया कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम बिला वजह नेक परवीन बनके हसन भाई को मना करने मत बैठ जाना। अच्छा मौका मिल रहा है उस घर से निकलने की करो। और देखो, मेरा हसन इतना गैर जिम्मेदार नहीं है कि अकेली लड़की को छोड़ के इस तरह से चलाए। इसका मतलब है तुम इस वक्त वहां से अकेली आई हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जोया को डिनर टेबल से बिल्कुल गायब कर दो। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो करो, वरना समझ लेना हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। हसन, आई एम श्योर वो घर चली गई होगी, तुम परेशान मत हो। मुझे टेंशन हो रही है यार। ऊपर से किरण, मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया है। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, क्या करूं मैं? या अल्लाह, कहाँ रह गई? या अल्लाह, तुमने फोन रखा कहाँ पे था? तुम्हें याद है कुछ? I don't know, मुझे याद नहीं आ रहा। हो सकता है वो गाड़ी में हो। तुमने गाड़ी में देखा? हाँ देखा तो था। सी, ये है मोबाइल तुम्हारा। थैंक गॉड। या अल्लाह, मेरी बच्ची खैरियत से हो मेरे मालिक। किरण बाबा का फोन। उठाओ प्लीज। हेलो जी बाबा। अरे भाई कहाँ हो तुम? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किरण कैसी है? बाबा किरण ठीक है, वो मेरे साथ ही है। आप मुझे बताएं कि जोया घर आई क्या? ओहो हाँ, वो घर पर है। लेकिन यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने किस खानदान की लड़की से शादी की है जिसे हमारे खानदान की इज्जत का कोई पास ही नहीं है। मुझे बताएंगे वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हेलो बाबा। हेलो किरण, किरण खैरियत से? शुक्र है मालिक। क्या आवाज सब ठीक है ना? हाँ वो घर आ गई है, कॉल ही कट गई। तो घर चलो फिर। हाँ चलो। देख रहे हो तुम जावेद? देखा तुमने? अरे तुम्हारी बहू कैसे भिगो भिगो कर मार रही है। तहा है ढिठाई की। तौबा तौबा, हद हो गई है वैसे बेहयाई की। जोया, सोया शुक्र है कि तुम ठीक हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने बहुत ढूंढा था तुम दोनों को, पता नहीं कहाँ थे। मैं डर गई थी हसन। कैसी बातें कर रही हो तुम जोया? तुम बच्ची तो नहीं हो। तुम्हें हमने पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढा, तुम कहीं भी नहीं थी। ऊपर से तुमने हमारे डिनर प्लान स्पॉइल कर दिया यार। स्पॉइल? अरे जावेद, मुझे तो सोच सोच कर हौल आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी बहू को कुछ हो जाता, अरे हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। जो भी हुआ अम्मी, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारा डिनर तो स्पॉइल हो गया ना। और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और जोया, तुमने जितना भी सफर किया, आई एम सो सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम क्यों मांग रही हो माफी बेटा? खामखाई। और ये बेवकूफ, ये अपना मोबाइल गाड़ी में क्यों छोड़ गया? सारी गलती इसी की है। और दूसरी बेवकूफ ये मोहतरमा है जिसकी वजह से सारा तमाशा खड़ा हुआ। अरे भाई, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आइंदा ख्याल होना चाहिए कि ऐसी हरकत ना हो दोबारा। क्यों जावेद? ठीक कह रही हूँ ना? छोड़े ना जावेद, जाने दें, ऐसा मत बोलें। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि सब बच्चे खैरियत से घर वापस आ गए। इज्जत को दांव पे लगाकर खैर खैरियत हुई तो नहीं चाहिए ऐसी खैर खैरियत। बाबा आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही है। मुझे अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था और इन दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारे घर वालों ने इतनी छोटी सी बात का तमाशा क्यों बनाया है? अच्छा चलो जाने दो यार। नहीं हसन, क्या तुम्हें मेरा पता नहीं है? क्या मैंने पहली दफा अकेले टैक्सी में सफर किया है? क्या मैं उससे पहले बैठी नहीं कभी टैक्सी में? जोया, मुझे पता है कि तुम क्या हो, कैसी हो। मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, बस इसीलिए बाबा वैसे रिएक्ट कर गए। और तुम्हारी फुप्पो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट की है। लिसन हसन, मैं आंटी की तो हर कड़वी बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये फुप्पो का एटीट्यूड, आई वोंट टेक दैट, मेक दैट वेरी क्लियर। अच्छा ठीक है जोया, उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूँ यार।
उससे उनका दिमाग माफ हो जाता है। उनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही। वाह हसन वाह, उस वक्त तो कुछ बोले नहीं और अब सॉरी बोल रहे हो। कमाल। तुमने भी ठीक नहीं किया वैसे, तुम्हें मेरा वहां इंतजार करना चाहिए था। तुम फिर वही बात कर रहे हो। तो मैं क्या करूं यार, मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी परेशानी का अंदाजा है तुम्हें। पूरे रेस्टोरेंट में पागलों की तरह ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। तो मैं क्या करती? मैं बाहर निकली, तुम वहां नहीं थे। तुम एटलीस्ट बता के तो मुझे जा सकते थे ना। अच्छा ना यार, अब हम इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं या इसी तरह पूरी रात लड़ते रहेंगे? किरण, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अरे इतना बंधन कर। इतना भन ठन कर तो नहीं जा रही मैं, लेकिन आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ। कल रात हसन और जोया का पहला झगड़ा जो हुआ है और मुझे मेरी पहली कामयाबी मिल गई। पहली ज़रब तो जोया को लग गई है। अब बस मैं देखना चाहती हूँ मचलती कितना है। बहुत मज़ा आएगा। नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आ जाए एक साथ खाते हैं। हसन, हसन तुम फिर अपना फोन भूल गए। तुम होना याद दिलाने के लिए। हाँ? भाई वाह, क्या बात है किरण, आज तो तुम नाश्ते का बहुत अच्छा एहतमाम कर रही हो। हाँ, वो रात को किसी ने अच्छी तरीके से खाना नहीं खाया। मैंने कहा प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो जाए। बैठो तुम लोग प्लीज। हाँ स्वीट। अच्छा वो पप्पू और बाकी लोग किधर हैं? वो मैं लेकर आती हूँ उनको। तुम लोग स्टार्ट करो। हाँ दोस्तों, आपको हाँ मुझे घर में। छोटे खानदान की बहू लाई हो ना, इसलिए दिल भी छोटा है उसका। दिल तो छोटा है ही, लेकिन जबान उसकी माशाल्लाह से गज भर लंबी है। छोड़े आपा, मियाँ बीवी की लड़ाई है, हम क्या करेंगे बोलकर। देखो, औरत की आंख में ना शर्म होनी चाहिए और जबान पे रोक होनी चाहिए। भाई अगर उसे कंट्रोल नहीं है तो कम से कम तुम ही समझा दो उसे। आप सही कह रही हैं, मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि मियाँ बीवी की लड़ाई लड़ाई नहीं होती। आज खफा है, कल ठीक हो जाएंगे। हमें तो बस खैर की दुआ मांगनी चाहिए। फजीला, तुम दुनिया की वाहिद सास हो जिसे अपनी बहू में कोई ऐब दिखाई नहीं देता। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं ज्यादा कहाँ बोलती हूँ। हाँ भाई, तुम कुछ नहीं बोलती और तुम बोलोगी भी क्यों? हसन, किसे ढूंढ रहे हो? सोया को। ये फ्लावर्स किसके लिए? नहीं, बेगम के लिए। और किसके लिए? आई थिंक शी इज इन द किचन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड दिस इज फॉर यू। ये किस लिए? क्यों? मैं यूं ही फूल नहीं दे सकता तुम्हें? नहीं, तुम इस टाइप के चुने। अच्छा बताओ बस।
असल वजह यह है कि हम लोग बाहर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आइसक्रीम? मुझे खाना तो बनाने दो पहले। खाना किरण देख लेगी, चलो। हसन, चलो। हसन, आंटी को तो बता दे दो। आज किसी को भी बताए बगैर चुपचाप जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं करती हूँ आपको फोन। जी किरण, एक छोटा सा काम है। बोलो। हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, पीछे प्लीज संभाल लेना, किसी को भी पता लगने नहीं देना प्लीज। ठीक है। और हाँ, वो किचन में खाने को भी देख लेना, बस हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। जोया अच्छी लग रही है तुम। तैयार तो होने देते। तुम हर हाल में मुझे अच्छी ही लगती है। चल। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे असी रुल गए हाँ तैनू अथरू दे के। अपनी बेगम के लिए और किसके लिए? हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, पीछे प्लीज संभाल लेना, किसी को भी पता लगने नहीं देना। तुम हर हाल में मुझे अच्छी ही लगती है। अब तो मूड खराब करके क्यों लेटी हो? खाना तक नहीं खाया तुमने। जोया और हसन आज बाहर गए हैं। क्या? आइसक्रीम खाने गए हैं दोनों। तो जाओ, जाके बताओ जावेद को। यहाँ बैठी अपना खून क्यों जला रही हो तुम? अम्मी प्लीज, मुझे भी कोई तमाशा नहीं चाहिए, वैसे भी वो मुझे मना करके गए हैं। अच्छा, तो तुमने उसकी बात फौरन मान ली? अरे जब बात मान ही ली है ना, तो बैठो आराम से, दिल जलाने का कोई फायदा नहीं। आपको पता है मुझे इस वक्त आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है। हसन, कहाँ रह गए थे तुम? एक फोन ही कर देते। थैंक यू किरण, you've actually made my day. तुम एक फोन तो कर सकते थे ना, मैं कब से परेशान हो रही। हम बच्चे थोड़ी हैं, वापस तो आना ही था। और तुम क्यों जाग रही हो? सो जाती। हसन, आ रहा हूं। गुड नाइट। अजीब बात कर रही हो यार तुम। इतना बड़ा ड्रामा मैंने इसलिए किया था रेस्टोरेंट में, और एंड में रिजल्ट क्या निकला? वो दोनों मजीद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं अब एक साथ। लड़ाई हो गई थी उन दोनों में, उसके बाद पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों ठीक हो गए। क्या मतलब क्या हुआ? तुम रहती हो ना 24 घंटे उस घर में, तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम करो ना पता। ठीक है, इतने भरम में आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अब एक दूसरे के कार्ड्स एक दूसरे के सामने खोल के रख दें। I'm sorry, मैं तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं करूंगी। जब मुझे ठीक और बेहतर लगेगा मैं तभी करूंगी। अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोलो, मैं वहां पर आना चाहता हूँ, तुम्हारी फैमिली से दोस्ती करना चाहता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। मेरे मामू साहब इस चीज की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि गैर मर्द आके दोस्तियां नहीं कर सकते हमारे घर पे। तो मैं अपनी अम्मी को साथ ले आऊंगा ना, और आखिरकार मैं हूं तो जोया का कजन ना, उसके रिश्ते से आऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम यही चाहती हो ना कि उसकी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम आती रहे? चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने घर के तौर तरीके नहीं बदल सकती। वैसे भी तुम्हारे आने से हसन और जोया को शक हो जाएगा।
क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैंने पहले दिन से कह दिया था मुझ पे लाइन मारने की कोशिश ना करना और अपनी औकात में रहो। मैं लाइन नहीं मार रहा आप पे किरण साहब, आइडिया दे रहा हूं आपको। वो क्या? मंगनी कर लो मुझसे। एक्सक्यूज मी? फेक मंगनी, अपना मंगेतर बना के अपने घर के दरवाजे खोल दो मुझ पर, फिर देखना कुछ दिनों में ही ये जोया उस घर से भाग जाएगी, किसी को खुदा हाफिज कहे बगैर, बल्कि मुड़ के देखे बगैर भी। बोलो, करती हूँ मुझसे मंगनी? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारा खानदान मेरे खानदान के शया निशान नहीं। वो कैसे? सोया भी सिर्फ हसन की जिद की वजह से हमारे खानदान का हिस्सा बनी है, वरना उसकी इतनी औकात नहीं थी कि इस घर की बहू बनती। और जब मामू साहब को पता चलेगा तुम बीए फेल और बेकार आदमी। बेकार नहीं हूं मैं, बेकार नहीं हूं। अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द। ये कह सकती हो कि आई एम अ स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर। और जब मामू साहब को पता चलेगा कि तुम जोया के दूर के कसन हो तो वो कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुम पे अपना टाइम नहीं जाया करना चाहती। वाह, मैंने सिर्फ फेक मंगनी का कहा और तुम पता नहीं कहां तक सोच लेती हो यार। तो सोचना पड़ता है मिस्टर कमाल, तुम एक मजदूर आदमी हो, तुम मेहनत भी करोगे, तोड़फोड़ भी करोगे, स्टंट्स भी करोगे। जो कुछ मैं बोलूंगी वो तुम करोगे, जैसा कि उस रेस्टोरेंट में किया था। दिमाग सिर्फ मैं चलाऊंगी। वाह भाई, तुम तो खुद को बॉस बना के बैठ गई हो। अच्छा सुनो, बैग से याद आया, तुमने अभी क्या खाया था? आइसक्रीम खाई थी ना मेरे ख्याल में। हाँ, क्यों? यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो कोई ऐसा मामू नहीं है जो मुझे हज़ारों रुपए पॉकेट मनी दे। ऊपर से तुमने मंगनी से भी इनकार कर दिया और मेरा दिल तोड़ दिया। यहाँ वहां की मत, हमको सीधी बात करो। देखो, जब तक हमारी मंगनी नहीं होगी ना, हम जितनी बार भी मीटिंग्स करेंगे अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से करेंगे। जो तुम खाओगी उसके पैसे तुम खुद दोगी, मैं नहीं दूंगा। ग्रेट, तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम मेरे फेक मंगेतर बनने की भी लायक नहीं। जी हसन। हे किरण, तुमने कहा था ना मैं पिक करने आ जाऊं, तो मैं आ गया। मैं बस आ रही हूँ, मैं बस अपनी फ्रेंड से नोट्स लेने आई थी। 10 मिनट। हाँ, टेक योर टाइम, तुम आ जाओ आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ। असल में कारोबार की बात नहीं, मैं चाहता हूँ हसन जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है उस लड़के का नाम जुबैर है। बहुत अच्छा, खुश शक्ल, खानदानी लड़का है। परेशान क्यों लग रही हो तुम? घर तुम्हारा अपना है कि रेंट पे? अपना है, लेकिन क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? मंगनी करोगे मुझसे? सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। आई एम सो सॉरी, मैं लेट तो नहीं हूँ? कोई बात नहीं, चले? हाँ चलो। बेटा एक बात कहूँ तुमसे। जी आंटी। मैं जानती हूँ तुम जो बात करती हो वो सही होती है, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा अलग सा है। यहाँ लोग बात समझते कम है और उछालते ज्यादा। आप खुल के बात करें आंटी। मुझे पता है बेटा, तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक माँ समझकर मेरी बात सुन लो। तुम जावेद के सामने और अलमास आपा के सामने ज्यादा बहस मत किया करो। आंटी बट सब कुछ आपके सामने हुआ था। पप्पू ने एक छोटी सी बात का इश्यू बना लिया था। जानती हूँ मैं, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि जावेद तुमसे बदसन ना हो, उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बने।
लेकिन आंटी इसका तो यही मतलब है ना कि पप्पू जो कहती हैं और करती हैं वो सब ठीक है। बेटा तुम उनको मौका ही मत दिया करो ना। और देखो ना, क्या जरूरत थी किरण को अपने साथ डिनर पे ले जाने की? तुम दोनों मियाँ बीवी हो, अकेले चले जाते। आंटी पप्पू अचानक आ गई और हसन फिर उन्हें मना ही नहीं कर सके। देखो बेटा, लोग तो तुम लोगों की जिंदगी में घुसना चाहते हैं, तुम उन्हें मौका ही मत दिया करो ना। क्या आपका इशारा किरण की तरफ है? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है वहाँ जो कुछ भी हुआ होगा उसी की वजह से हुआ होगा। अरे मुझे जिंदगी में ये दिन भी देखना रह गए थे। मेरी मासूम नेक सीरत बच्ची पर ऐसे गंदे गंदे बहतान लगाए जा रहे थे। अरे उसके किरदार की तो धज्जियां बखेरी जा रही थी। फजीला, जो नासूर सारी जिंदगी तुमने अपने दिमाग में पाला, अब वो तुम हसन की बीवी में मुंतकिल करने जा रही हो। नहीं जावेद, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस उसे समझा रही थी। झूठ मत बोलो तुम फजीला। जावेद, कसम खुदा की मैंने अपने कानों से सुना। ये दोनों सास बहू मिलकर ना मेरी और मेरी बेटी की ऐसी ऐसी बुराइयां कर रही थी, ऐसे ऐसे गंदे इल्जामात लगा रही थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जावेद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं माफी मांगो, आपा से माफी मांगो। तुमने गीबत की है इनकी, तुमने किरण पे इल्जाम लगाया है, इतनी नेक बच्ची पर। माफी मांगो इनसे। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी बच्ची तो अभी कंवारी है, शादी भी नहीं हुई है उसकी, घर में बैठी है। जोया, ये हंगामा किस चीज का? आवाजें क्यों आ रही है अंदर से? इस घर में हंगामा होने के लिए कोई वजह की जरूरत तो नहीं होती हसन। अगर उन लोगों ने मेरी मासूम और बाहया बाकिरदार बच्ची के बारे में ऐसी गलत गलत बातें की ना, तो क्या बनेगा जावेद? तुम ही बताओ क्या होगा मेरी बच्ची का? सारी जिंदगी उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। अरे जोया पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरी बच्ची का? जोया, जोया कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। अम्मी, क्या वे रो क्यों रही हैं आप? मामू साहब, अरे होना क्या है, हमारी नेकियों का सिला मिल रहा है और बस। पप्पू, मुझे बताएं आखिर हुआ क्या है? ये देखो, मुझे तुम लोगों से माफी नहीं मंगवानी। नहीं, अगर खुदा के लिए, अरे खुदा के लिए बख्श दो मेरी बच्ची को, मेरी मासूम बच्ची को बख्श दो। अगर चाहो ना तो मेरी बोटियां नोच के खा लो, मेरी बोटियां नोच लो, मगर मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दो। बख्श दो इसे, खुदा के लिए बख्श दो, खुदा के लिए। अरे मेरी किरण, चुप कर जाए ना, क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा तो मत कहे। पप्पू, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हसन, अपनी बीवी को चुप कराओ। जोया, एक मिनट, मुझे पूछने दो आखिर हुआ क्या है। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ मेरी आपा और किरण पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही, साजिशें कर रही। पापा, मैं मान ही नहीं सकता। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। किसी की बुराई करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। और रहा सवाल जोया का, तो इसकी फितरत में बुराई नहीं है पापा। अरे तो सबके साथ मिलकर रहना चाहती है, सबका भला चाहती है। अलबत्ता फप्पो को ना जाने क्या मसला है जोया से। पहले दिन से महाज खोल लिया है। मेरी मां को तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, कम से कम उनकी बहू के लिए तो दिल में गुंजाइश पैदा कर ले। चलो जोया। तुम भी सोच रहे होगी कि मैंने तुम्हें कहां फंसा दिया।
सो आई एम रियली सॉरी। ट्रस्ट मी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद मुझे, स्पेशली तुम्हें, ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। फूफो की तो आदत है हसन, हर बात एग्जैजरेट करने की और जावेद अंकल को गुस्सा दिलाने की। जोया, वो मेरी फुप्पो हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं मैं उन्हें। यार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज इस तरह अदालत लग जाती है घर में। कभी तुम्हें कभी अम्मी को मुजरिम बनाकर खड़ा कर देते हैं। यू नो व्हाट, बाबा की बीमारी ने फैक्ट्री का सारा लोड मुझ पर डाल दिया। अब मैं इस काम के प्रेशर को देखूं या ये सब। हसन, मुझे आज बहुत अच्छा लगा जैसे तुमने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक यू। बस मैं चाहता हूं कि घर का माहौल नॉर्मल हो जाए। सोया, हर वक्त घर में जंग का माहौल रहता है। अगर तुम मेरे साथ हो रहा, हम सब ठीक कर लेंगे। असल में मैंने अपने घर में ये सब नहीं देखा, तो मेरे लिए काफी अजीब है। ये घर तुम्हारा है, जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारा घर था, इसे भी वैसे ही बना दो। निकलो यहां से, निकलो मेरे कमरे से। अब मैं तुम्हें अपने कमरे में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहां से। जावेद ऐसा मत करे, ऐसा मत करे। फजीला, मैं आए दिन के तुम्हारे ड्रामों से तंग आ चुका हूं। पहले तुमने मेरे बेटों को मेरे खिलाफ कर दिया, अब वो बहू आ गई है। निकलो यहां से। मैं आपको बता चुकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे निकलो यहां से, अरे ताकि उसको भी पता चल जाए। थोड़े दिन तुम बाहर पड़ी रहोगी ना, तो सबको पता लग जाएगा मेरी आपा के खिलाफ इस घर में जो भी साजिश करेगा उसके साथ यही होगा। निकलो यहाँ से। करे ऐसा मेरे बच्चों के सामने कुछ तो इज्जत। अरे निकलो यहाँ से। जावेद, जावेद ऐसा मत कर। और तुम भी गौर से सुन लो, अगर मेरी आपा और किरण के खिलाफ कोई साजिश की या कोई बकवास की, तुम्हारा भी यही अशर होगा। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आपने ऐसा किया क्यों है? गुस्से में क्यों इतनी पागल हो जाती हैं आप? फजीला अपनी बहू को भड़का रही थी तुम्हारे और मेरे खिलाफ। बस मैंने उसे सबक सिखाने। फजीला मुमानी, हाँ, फजीला मुमानी को तो आप तन्हाई में भी जलील कर सकती थी, अकेले में भी कर सकती थी। क्या जरूरत थी? हुआ क्या? मुझे ये बताएं। हसन ने जोया की साइड ले ली, आपको जलील कर दिया, नीचे दिखा दिया। अरे बस कर दे, माँ पे ज्यादा घुराने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने सब कुछ तेरी वजह से किया है, इस घर में तेरी इज्जत और मकान के लिए। ये देखें, हाथ जुड़े देख ले मेरे लिए ना किया करें। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो एटलीस्ट मुझसे पूछ लिया करें। मेरे लिए ज्यादा मुसीबतें खड़ी नहीं करें इस घर में। आपा, किरण, आपा। शादी? लेकिन आपा, किरण के लिए मेरी नजर में एक लड़का है, वो हसन। एक मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे के साथ एक नई फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहा है, तो मैंने हसन को उसके साथ पार्टनरशिप की इजाजत दे दी है। जावेद, ये किरण की शादी की बात करते करते ये फैक्ट्री और कारोबार तुम कहाँ ले गए बात को? नहीं आपा, असल में कारोबार की बात नहीं। मैं चाहता हूँ हसन जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, उस लड़के का नाम जुबैर है। बहुत अच्छा, खुश शक्ल, खानदानी लड़का है। मुझे पता है तुम्हें किरण की बहुत फिक्र है, और खास तौर पे उसकी शादी की। जावेद, जहां पर भी होगी, जाहिरी बात है तुमने ही करनी है ना, तुमने ही देखना है। मगर बुरा मत मानना जावेद, ये कोशिश तुम पहले 2 बार कर चुके हो और दोनों बार नाकाम हुए हो तुम। अरे मंसूर और हसन के हाथों धुतकारे जाने के बाद मेरी बच्ची तो जैसे अंदर से टूट के रह गई है, खत्म हो गई है वो। मुझे तो इस बात का डर है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया उसके साथ, अब कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जावेद, सच कह रही हूँ मैं। नहीं आपा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप लड़के से मिलने, उसके खानदान वालों से मिलने, बाकी फैसला तो आपने करना है।
आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर है। आंटी प्लीज थोड़ा सा पानी पी लें प्लीज। जाओ बेटा, तुम जाओ। उन्होंने देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको इस हालत में छोड़ के हरगिज कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों बर्दाश्त करती हैं आप ये सब? क्यों नहीं बोलती अपने हक के लिए? तुम नहीं समझोगी बेटा, अगर मैं बोलती तो ये घर कब का टूट चुका होता। और मैं तो एक माँ हूं, और माँ को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आंटी आपको झेलना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि सारी जिंदगी आप खामोश रही हैं, कभी अपने हक के लिए कुछ नहीं बोला। शायद मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं थी। आंटी प्लीज रोएं तो मत ना। क्यों अपने आप को तकलीफ देती हैं? रोने से तकलीफ नहीं होती, बल्कि तकलीफ से रोना होता है। और मुझे बहुत तकलीफ हुई है। चलें आप मेरे साथ प्लीज। नहीं, उठे आंटी। तुम जाओ बेटा यहाँ से, जाओ। मुझे मेरे हाल पे रहने दो। क्या हो रहा है यार? आई एम सॉरी टू से अंकल, लेकिन अपना कमरा होते हुए फजीला आंटी बाहर रहें या किसी और के कमरे में जाएं, ये कुछ ठीक नहीं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, समझ गई तुम? मियाँ बीवी का मामला है तो फिर तो कमरे में हल होना चाहिए, ना कि बाहर सबके सामने अपनी कमजोरी दिखाई जाए। यहाँ इस घर में सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। तो फिर तो इस नाते मैं भी इस घर की फर्द हुई। अंकल, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर इज्जत ना होना तो बाकी कुछ नहीं बचता। आंटी ने इस घर को इतने साल दिए और बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ी सी इज्जत। और मैं जानती हूँ आपका ज़र्फ इतना छोटा नहीं है कि आप अपनी इज्जत को बाहर बिठा के यूं रुस्वा करें। सच बताऊं तो मुझे खुद भी अंकल के सामने यूं खड़ा होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आंटी के साथ वाकई जाती हो रही है। जोया, जो तुमने किया उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। जो तुमने किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है। मुकाबला किस किस में है? तुम में और मेरी किस्मत। मतलब समझी नहीं। मतलब ये कि तुम ज्यादा अच्छी हो या फिर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम मुझे मिली। मक्कर लगा रहे हो। नहीं सोया, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। ऐसी कोई बात नहीं है हसन। मियाँ बीवी ना एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अगर वो एक साथ खड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, तो कोई भी प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम नहीं लगती। तुम मेरे घर को वाकई एक घर बना दोगे। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी हर खुशी, हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ। बस तुम कभी ना बदलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जोया। और I am really proud of you. आइसक्रीम खाओ। मेरी तो पिघल गई भाई। एक के बाद एक शिकस्त दे रही है ये लड़की, और हम बिल्कुल बेबस।
अरे देखा नहीं तुमने किस तरह से उसने जावेद को राम कर लिया, और तो और फजीला को उसके कमरे तक पहुंचा दिया। जितनी मेहनत से मैंने जावेद को अपने कंट्रोल में किया था ना, उतनी ही तेजी से सारी दीवारें गिराती जा रही है ये। इसका कोई ना कोई तो तोड़ करना पड़ेगा हमें। हल है मेरे पास इस चीज का, लेकिन सबसे पहले आप मामू साहब को ये बता दें कि मैं बार बार उनको इजाजत नहीं दूंगी मेरी जिंदगी के साथ खेलने की। शादी मेरी हसन से ही होगी, और अगर हसन से नहीं हुई तो उस मर्द के साथ होगी जिसके साथ मैं चाहूंगी और जहां मैं चाहूंगी। ये बात आप भी सुनिए और मामू साहब को भी बता दें। हसन जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है उस लड़के का नाम जुबैर है। बहुत अच्छा खुश शक्ल खानदानी लड़का है। मंगनी कर लो मुझसे, फेक मंगनी। अपना मंगेतर बना के अपने घर के दरवाजे खोल दो मुझे। क्या मुसीबत है, मामू साहब के लाए हुए रिश्ते से तो बेहतर है मैं इससे मंगनी कर लूं, लेकिन उसके लिए मानेगा कौन? अगर मैं घर में बात करूंगी तो एक कयामत टूट जाएगी। ऑर्डर करो। थैंक यू, तुम लो। वैसे मैं दे दूंगा यार। ठीक? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो तुम? घर तुम्हारा अपना है कि रेंट पे? अपना है, लेकिन क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? मंगनी करोगे मुझसे? हाँ, करना चाहता हूँ, और इस तरह तुम्हारे घर आना जाना भी शुरू हो सकता है मेरा। मेरे मामू साहब और माँ को कैसे मनाओगे? मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा, उससे बातें करूंगा बहुत सारी। आई एम श्योर मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और मुझ पर एतबार करने लगेंगे। खामोश हो जाओ फिलहाल, सोचने दो मुझे। तुम खाओ। फरीद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे एहसास है। मैं भी जानता हूं कि 2 माह की तनख्वाह देनी है तो दे देंगे, हम कोई भागे जा रहे हैं? उनसे क्या अगले महीने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी बाबा। अपनी बीवी की सोबत में रह के तुम सलाम दुआ से भी गए, यही तरबियत दी थी हमने तुम्हें। ऑफिस से आकर सलाम किया था मैंने आपको। बिल्कुल उसी की तरह बहस भी शुरू कर दी। बाबा मेरी या जोया की कोई गलती है तो आप बता दीजिए। वो तो मैं बाद में बताऊंगा। बीवी की सोबत में रहकर तुम बाप से भी जबान दराजी शुरू कर दी है और फुफ्फो से भी बदतमीजी करने लगे हो। बाबा मैं उसकी नहीं, अम्मी की तरफ से बोल रहा हूं। बस बस, सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल है मुझ में। आइंदा तुम फुप्पो से कोई बदतमीजी नहीं करोगे, समझ गए? बहन है वो मेरी। जी। अच्छा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मुझे ये बताओ कि वो जुबैर आता है फैक्ट्री? तुम्हारी मुलाकात होती है उससे? नहीं, जुबैर तो नहीं आता, लेकिन हाँ शबीर साहब आते हैं। हसन, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत सीरियस बात है और हमारे लिए बहुत अहम है। मैं जुबैर और किरण की शादी के बारे में सोच रहा हूं। क्या? हाँ, और तुमने और मंसूर ने क्या किया? मेरे दिल पर एक बोझ है। और फजीला और तुम्हारी बीवी वो क्या कर रही हैं? खैर, मैं दोबारा ये बात दोहराना नहीं चाहता, और तुम भी ये सारी बातें किसी से ना करना। जी ठीक है। खुदा करे ये लड़का किरण के लिए ठीक निकले, ताकि मैं किरण से उसकी शादी करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। जाओ।
जी बाबा, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, सोच लिया, आया आइडिया? आ गया। अब बस देखना यह है कि तुम कर सकते हो कि नहीं।